तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक, जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 3। ठीक है, यूएचवी की जो यूनिट 3 है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी। हमने यूनिट 1 के अंदर लेवल्स ऑफ हार्मनी देखी थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारी थी हार्मनी इन इंडिविजुअल, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी एंड हार्मनी इन नेचर। ठीक है, सो फर्स्ट लेवल जो था हमने बहुत अच्छे से सेकंड यूनिट के अंदर कवर किया था। ठीक है, आज हम आगे के जो दो लेवल हैं, हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन सोसाइटी, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो होने वाला है वन शॉट, और इसके अंदर जितने भी पीवाईक्यूज अब तक आए हुए हैं इस सब्जेक्ट कोड से, वो मैं सारे सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, सो आराम से बस बैठ जाओ बिना कोई डिस्टरबेंस किए। ठीक है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट कोड है, इस सब ये जो जितने भी आपके सब्जेक्ट कोड है इनको आप फॉलो कर सकते हो, मतलब कि इन सब्जेक्ट कोड अगर आपके हैं तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ, और इन टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज में वो भी साथ में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, जिन पर भी मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रिपीटिवली पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। प्लीज यार, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मल्टी आइटम्स चैनल को, मल्टी आइटम प्लस चैनल को, दोनों ही आपके चैनल हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखें तो व्हाट इज हार्मनी इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। सो बेसिकली अगर दो ह्यूमंस हैं, उनके बीच में कोई भी अगर रिलेशनशिप है तो उसके अंदर हार्मनी क्या होगी। ठीक है, हार्मनी बेसिकली होती क्या है? हार्मनी इज अ लाइक अ पीस, हार्मनी इज अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो ये सारी चीजें होती है हमारी हार्मनी। सो इट मीन्स लिविंग विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट विथ अदर्स। दूसरों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, ट्रस्ट करना एक दूसरे को, और रिस्पेक्ट करना। ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक हमारी हार्मनी इन रिलेशनशिप। मतलब कि अगर आपकी रिलेशनशिप है किसी के साथ और आप ये तीन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि भाई उसके साथ आप रिलेशनशिप में हार्मनी के साथ हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपकी मम्मी के साथ रिलेशनशिप है, आपके भाई के साथ रिलेशनशिप है, आपकी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है, एवरी रिलेशनशिप। ठीक है, when people treat each other with kindness, fairness and honesty, relationship become strong and peaceful। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप मतलब कि अपने रिलेशनशिप के अंदर काइंडनेस शो करोगे, एक दूसरे के प्रति मतलब ट्रस्ट शो करोगे और ईमानदारी शो करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो रिलेशनशिप है काफी लंबे समय तक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और काफी पीसफुल रहेगा। ठीक है, सो अगर आप हार्मोनियस रिलेशनशिप की बात करें तो उसका मतलब होता है नो चीटिंग, नो एक्सप्लॉइटेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड केयर। ठीक है, ये जो कुछ देखो मैंने आपको बताया, यूएचवी जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है दो चीजों पर, कीवर्ड्स प्लस एग्जांपल्स। आप कितना अच्छे से कीवर्ड्स याद कर लेते हो और कितने अच्छे से आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उससे आप एग्जाम्पल बनाकर आते हो। ठीक है, पेपर के अंदर आपको डेफिनेशन लिखनी है, कुछ कीवर्ड्स का यूज करना है, एग्जाम्पल देने हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हार्मनी की। हार्मनी हार्मनी हम कर रहे हैं भाई पूरे यूएचवी में, तो हार्मनी होता क्या है, हार्मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? अ वर्ल्ड विदाउट हार्मनी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अनहैप्पीनेस। अगर आपके अगर हमारी दुनिया के अंदर अगर हार्मनी ही नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा झगड़े होंगे, है ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे में, जिसकी वजह से बहुत अनहैप्पीनेस आ जाएगी। ठीक है, a team working together in a company will perform better than employees who fight each other। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी है जिसकी टीम है भाई बहुत बड़ी, और वो अगर आपस में अच्छे से काम करती है मिलजुल कर हार्मनी के साथ, तो वो अच्छा बेटर परफॉर्म करेगी जो टीम फाइट करती रहती है उससे। ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया हो कि ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी होती क्या है। अब देखो ह्यूमन ह्यूमन से ही आते हैं हमारी फैमिली। ठीक है, हमारी जो फैमिली के अंदर हार्मनी होती है। ठीक है, लाइक जो भी हमारे संस्कार होते हैं, हमारी जो थॉट्स होते हैं, सारी चीजें हमारी फैमिली से ही आती हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि कभी कोई अगर अच्छा इंसान अगर मतलब अच्छा काम करता है तो कहते हैं कि इनके फैमिली से ये चीजें सीखने को मिली हैं, इस वजह से वो अच्छा कर रहा है, या फिर गलत करता है तो बोलते हैं भाई आपके माँ बाप ने आपको सिखाया नहीं है। ठीक है, सो वो सारी चीजें ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, जो थॉट्स होते हैं, वो फैमिली से ही बिल्ड होते हैं, जो कि वो अपने घर पे देखते हैं। ठीक है, और फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, जिससे कि स्टार्ट होता है वेयर पीपल टुगेदर लिव, सपोर्ट, केयर एंड फॉर ईच अदर। ठीक है, इट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी लर्न वैल्यूज, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसा हम अपने घर में देखते हैं, जैसा हमारे साथ हमारे घर में होता है, वैसा ही हम सोचते हैं कि आगे जो बाहर दुनिया है वो भी ऐसी ही होगी। ठीक है, अब हार्मोनियस फैमिली के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए।
रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और केयर होनी चाहिए, ठीक है, प्रेम होना चाहिए भाई आपस में, और मतलब स्नेह होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। ये जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है आगे जाकर हमारा मेन ही टॉपिक है, तो इनको हम आगे जाके समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखो, पेरेंट्स वर्क हार्ड फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, ठीक है, बिकॉज दे केयर फॉर देम। अब हमारे पापा मम्मी भाई इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे उनके जो बच्चों का सपना है, उनके जो बच्चों का फ्यूचर है वो अच्छा बन सके, ठीक है, ब्राइट हो सके, तो वो हमारी केयर करते हैं। चिल्ड्रन रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देयर पेरेंट्स गाइडेंस, ठीक है, जैसा जैसा पेरेंट्स बताते हैं अगर बच्चे वैसा ही करते हैं तो वो अपने मतलब पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो गया। आप अपनी तरफ से बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो, लाइक स्टूडेंट एंड टीचर का कोई एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय और सीईओ, या फिर एम्प्लॉय या फिर मतलब किसी मालिक वाले का, मतलब ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। कंपनी इन ह्यूमन, सॉरी सॉरी, कंपनी कहाँ गया, वैल्यूज इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं किसी भी दो ह्यूमन या फिर फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। पहली वैल्यू होती है न्याय एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है, मतलब कि न्याय मतलब जस्टिस, हमें पता है। न्याय मीन्स गिविंग एवरीवन व्हाट दे डिजर्व विथ फेयरनेस, ठीक है, मतलब कि जो जिसको, भाई ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि उसे इतनी चीजें मिलनी चाहिए तो आप उसे ना दो, है ना, हर सारी चीजें सबके साथ न्याय हो, फेयरनेस हो, ठीक है। ऐसा ना हो जैसे कि आजकल बॉलीवुड वगैरह में कहते हैं कि नेपोटिज्म आ गया है, कि अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाते हैं और कोई अगर बाहर से आता है तो उसे मतलब ग्रो नहीं होने देते, ठीक है। ऐसा ना हो, जस्टिस हो, ठीक है। और जैसे कि अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर दो दो जने या फिर पूरी फैमिली में कोई रिलेशनशिप में है ना, तो उसमें मतलब कि क्या हो कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जो कि उसे मिलनी चाहिए वो ना दे तो वो फेयरनेस नहीं होती, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है होनी चाहिए हर एक बंदे के अंदर। फुल म्यूचुअल फुलफिलमेंट मीन्स बोथ साइड फील सेटिस्फाई इन अ रिलेशनशिप। ऐसा ना हो एक ही बंदा खुश हो दूसरा बंदा भाई नाराज हो, दोनों जो ह्यूमंस हैं रिलेशनशिप में वो हैप्पी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इन फ्रेंडशिप इफ वन पर्सन ऑलवेज हेल्प बट नेवर रिसीव हेल्प इन रिटर्न इट बिकम अनफेयर, ठीक है। कि भाई आप ही एक ही बंदा हेल्प कर रहा है सामने से, जैसे कि आपके दोस्त आपसे पैसे मांगते हैं और आप मतलब कि मेहनत वहनत करके भाई मतलब पूरी इंतजाम करके उसे पैसे प्रोवाइड करा देते हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप उससे कुछ भी रिटर्न में लाइक कुछ मांगते हो तो वहां से लाइक कैंसिल मतलब मना आ जाता है, ठीक है, तो वो फेयरनेस नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ये हमारी फाउंडेशनल वैल्यू होती है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ट्रस्ट मतलब विश्वास, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। ट्रस्ट क्या होता है हमारा, अज्यूमिंग दैट द अदर पर्सन वांट्स योर वेल बीइंग, ठीक है, मतलब कि सामने वाले पे विश्वास करना कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही चाहता होगा, ठीक है। रिस्पेक्ट का मतलब होता है एक्सेप्टिंग पीपल एज इक्वल ह्यूमन बीइंग नॉट बेस्ड ऑन पावर मनी और नॉलेज, मतलब कि जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए, एक्सटर्नल फैक्टर पे लोगों को ना एक्सेप्ट किया जाए या फिर माना जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे पावर हो गई कि भाई वो कितनी उसकी चलती है, उसके पास पैसा कितना है, ठीक है, उसके पास नॉलेज कितनी है, उस पे नहीं, लाइक वो सब लोग ह्यूमन है ना, उस हिसाब से सबको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ट्रस्ट, ठीक है, मतलब कि भाई अब आप पढ़ेंगे ट्रस्ट होता क्या है। हमने ये देख लिया कि फाउंडेशनल यूनिट होती हैं दो, फाउंडेशनल वैल्यू होती हैं दो, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। पर अब ट्रस्ट होता क्या है उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। Trust means believing that the other person has good intention and wants our well-being. ठीक है, it form the foundation of all human relationship. ट्रस्ट ही नहीं होता भाई कहीं पर भी ना, तो कोई भी रिलेशनशिप हो दुनिया की वो नहीं चलने वाली, ठीक है। चाहे आप अपने मेरे से आप वीडियो पे देख रहे हो ना अभी भी, तो हमारे बीच में कोई एक रिलेशनशिप है, ठीक है। चाहे क्रिएटर व्यूअर की एक रिलेशनशिप है या फिर टीचर एक स्टूडेंट की रिलेशनशिप है, अगर आप ट्रस्ट करते हो कि भाई ये बंदा जो पढ़ाएगा वो सही ही पढ़ाएगा, ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट है ना इसकी वजह से रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, वरना कोई वीडियो नहीं देखेगा या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं रखेगा अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा आपके ऊपर या फिर मतलब रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। तो ट्रस्ट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए फाउंडेशन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था ट्रस्ट के ऊपर जो कि मैं इसी के साथ कवर कर लूंगा। डिफाइन ट्रस्ट, हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, ये बताओ। तो हमने देखो ट्रस्ट को तो डिफाइन कर दिया, यही आप डिफाइन करके आ जाना।
अब हम रिलेशनशिप के अंदर फाउंडेशन कैसे है ट्रस्ट, वो हम देखेंगे। विदाउट ट्रस्ट रिलेशनशिप्स ब्रेक। ऑब्वियस सी बात है। ट्रस्ट बीइंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, इट मेक्स पीपल फील सेफ एंड सपोर्टेड, ठीक है। ट्रस्ट से क्या होता है, एक स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और एक खुशी भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है ना, जिससे क्या होता है कि आपस में जो रिलेशनशिप में है भाई, वो अच्छा फील सेफ करते हैं और सपोर्टेड करते हैं कि भाई सामने वाला मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं उसे सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और सेफ भी फील करते हैं। ट्रस्ट लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन। पीपल ओपनली शेयर देयर थॉट्स। अगर भाई, अगर आप सामने वाले पे है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रस्ट ही नहीं करोगे, तो आपके जो मन में बातें हैं, आप उससे कहने में भी डरोगे, ठीक है। मतलब कि क्या होता है ना कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप ना अपनी फैमिली से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, खुल जाते हो, ठीक है, मतलब कि उन पे आप ज्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हो, ठीक है। आपको पता है कि भाई जो मेरा दोस्त है ना, वो कभी भी मेरी बातों को गलत इंटेंशन से नहीं लेगा और उसे सपोर्ट ही करेगा। तो आप क्या करते हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा ओपन हो जाते हो, इन कंपेयर टू फैमिली भी, ठीक है, कि आप फैमिली से ही स्टार्ट हुआ है आप सारी चीजें, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है वो फ्रेंड्स पे ज्यादा है, तो आप उन पे बिलीव करना ज्यादा लग जाते हो। सो देख रहे हो, मतलब फैमिली से ज्यादा ट्रस्ट आपके दोस्तों के साथ है, इस वजह से आप दोस्तों के साथ अपनी बातें रख पा रहे हो। तो ट्रस्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ले तो, इन अ टीम प्रोजेक्ट इफ मेंबर्स ट्रस्ट ईच अदर वर्क दे सक्सेस, ठीक है, टुगेदर। इफ दे डाउट ईच अदर द प्रोजेक्ट फेल्स, ठीक है। मतलब कि अ, कोई भी आपका टीम प्रोजेक्ट है, उसमें क्या होता है कि होता तो यही है कि एक ही बंदा काम कर रहा है, ठीक है, पर जब वो आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं ना, तभी वो जो काम है वो सक्सेसफुल हो पाता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको ट्रस्ट बता दिया। अब हमारे जो ट्रस्ट होता है उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा इंटेंशन और एक होता है हमारा कंपिटेंस, ठीक है। इंटेंशन का मतलब होता है इच्छा, ठीक है, इच्छा जो हमारी इंटेंशन है, हम जो चाहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारी क्षमता, कि ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, इतनी मेरे पे स्किल है भी कि नहीं। इंटेंशन का मतलब है द पर्सन वांट्स टू डू गुड, ठीक है, मतलब कि किसी बंदे की इंटेंशन है कुछ अच्छा करने की, ठीक है, तो ट्रस्ट उस पे आप कर सकते हो। तो पर कॉम्पिटेंस की बात करें तो द पर्सन एबिलिटी टू डू इट करेक्टली, ठीक है, और किसी बंदे के पास स्किल है कि किसी भी चीज को वो करेक्टली कर पाए, ठीक है, उसकी एबिलिटी है, तो आप इस वजह से ट्रस्ट करते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को समझने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एग्जाम्पल वही लिखा हुआ है कि जब घर में आपका कभी कभी मन करता है ना, कि कुछ लड़कों का कभी कभी मन करता है कि लाओ आज छुट्टी है, मैं मम्मी के साथ जाता जाके थोड़ा किचन में हेल्प करा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इंटेंशन है कि मैं मम्मी की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है, किचन में जाकर। बट अगर हम कंपिटेंस की बात करें, स्किल की बात करें, क्या आपको खाना बनाना आता है, क्या आपको मम्मी की हेल्प एक्चुअली में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको खाना बनाने स्किल ही नहीं है आपके पास, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपकी जो मम्मी है, मदर है, वो आप पे ट्रस्ट करेंगी कि भाई मेरे बच्चे का इंटेंशन अच्छा है, चाहे उसकी कंपिटेंस, चाहे उसकी स्किल इतनी नहीं है, लेकिन मैं उसको सिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं, और उसे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो क्या है कि जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका। रिकॉग्नाइजिंग बोथ इंटेंशन एंड कंपिटेंस हेल्प इन फेयर जजमेंट, ठीक है। जब तक आप मतलब कंपिटेंस पे ही चलते रहोगे, तो इंटेंशन को नहीं रखोगे ना, तो एक फेयर जजमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंटेंशन भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है, मतलब कि आपने कितना आपने चाहा था उस चीज को, और कितना आप उसे मतलब ग्रैब कर पाए, या फिर आपके पास स्किल थी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू मी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यूएचबी में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि इसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है, आप पहले ना उसे पढ़ा करो, जैसे कि आपने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही है, क्या सारे के सारे ह्यूमन बीइंग सिमिलर हैं जैसा कि मैं हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ की वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है, कि आपके अंदर जो वैल्यूज है, क्या सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वैल्यूज वो ही हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज की बात हो रही है जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सेम होंगी, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट के साथ, इस थिंकिंग के साथ क्वेश्चन को सोचा करो, ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई करने में या फिर एक्सप्लेन करने में क्वेश्चन स्टेटमेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था कि फंडामेंटल कुछ आपकी वैल्यूज थी, या फिर जो हर एक बंदे को चीजें चाहिए, हर एक बंदे को वो आपको बतानी थी।
ऑल द ह्यूमन बीइंग आर फंडामेंटली सिमिलर बिकॉज वी ऑल सी, ठीक है। हर एक बंदे को कुछ तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है हैप्पीनेस, हर एक बंदे को हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। सेकंड आता है रिस्पेक्ट, एवरीवन वांट्स टू बी वैल्यूड, ठीक है। हर एक बंदा चाहता है कि उसकी जब वो कहीं पर भी मतलब एक गैदरिंग में या फिर कहीं पर भी क्राउडेड में जाए तो भाई उसकी एक अलग वैल्यू हो, या फिर कोई भी उसकी रिलेशनशिप है ना उसके अंदर भी एक वैल्यू। मतलब कि क्या होता है ना कि एक जो सबसे घर का छोटा बेटा होता है ना, ज्यादा अगर उसका होता है कि भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती घर में, ठीक है। कि नौकर की तरह उसे ट्रीट किया जाता है कि जा भाई पानी ले आइए वो, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई अच्छी सी वैल्यू बनाए, ठीक है, मतलब कि उसकी कोई वैल्यू करे फैमिली के अंदर, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक मतलब फन वे में एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फिर आता है हमारा थर्ड, पीस। पीस सबको चाहिए भाई, शांति चाहिए मतलब जीवन के अंदर सबको चाहिए, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बी लिव विदाउट फियर। अब देखो, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम इंटेंशन नॉट जस्ट कॉम्पिटेंस। इवन इफ समवन इज लेस स्किल्ड दे स्टिल डिजर्व रिस्पेक्ट, ठीक है। मतलब कि जो हमारी रिस्पेक्ट होती है ना, वो इंटेंशन से आनी चाहिए, ठीक है। ना कि सिर्फ आप कॉम्पिटेंस से रिस्पेक्ट करो। मतलब कि आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। यंगर ब्रदर है ना, वो क्या है, जो यंगर ब्रदर है वो बड़े वाले भाई से, एल्डर ब्रदर से थोड़ा स्किल में कम है, लेकिन उसके जो इंटेंशन है कोई भी काम को करने के लिए वो अच्छे हैं। तो आपको छोटे भाई छोटे बच्चे की भी उसकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जिसके पास स्किल है आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनको रिस्पेक्ट की जरूरत है। और आप जब किसी के इंटेंशन पे उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना, तो वो बहुत कोशिश करता है उस चीज को सीखने की, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी जो आपको बताया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो जो चीजें हैं काफी छोटी हैं 7 नंबर के एग्जाम्पल से, है ना, जैसा 7 नंबर के नंबर के हिसाब से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इस स्टेटमेंट को लिखना है, फिर स्टेटमेंट को थोड़ा समझाने की कोशिश करनी है। फिर आपने ये फंडामेंटल जो लिखे हैं, वो सिमिलर है सबके अंदर, वो आपको लिखने हैं। फिर आपको ये लाइन लिखनी है रिस्पेक्ट एंड कॉम्पिटेंस, इंटेंशन और कॉम्पिटेंस वाली। फिर इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस को अच्छे से समझाना है, ठीक है। फिर आपको ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, या फिर कोई आपके पास जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो, तो आपका 7 नंबर का मतलब नंबर का हो जाएगा, ठीक है, आंसर। ऐसे ही हर आंसर की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। इफ वी सी एवरीवन एज सिमिलर टू अस विद द सेम नीड्स एंड इमोशंस, वी स्टॉप जजिंग बेस्ड ऑन द कंपिटेंस, बिल्ड अ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट एंड हार्मनी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्मनी इन सोसाइटी। सो देखो, अगर आप हर एक बंदे को एक मतलब कि सिमिलर समझोगे, ठीक है, हर नीड्स और इमोशन के हिसाब से, तो आप जज करना बंद कर दोगे लोगों को सिर्फ कॉम्पिटेंस के बेस पर, ठीक है। आप उसे इंटेंशन भी जज करोगे, ठीक है, उसका। तो यार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये चीज होती क्या है, इंटेंशन कॉम्पिटेंस, ये हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं ट्रस्ट करने के, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना अलग से टॉपिक है रिस्पेक्ट भी। तो रिस्पेक्ट क्या होती है आप बताओ। किसी भी बंदे की वैल्यू करना, वो रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। रिस्पेक्ट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्सन सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोई बंदा ह्यूमन है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और उसे रिकॉग्नाइज भी, रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू, ठीक है। तो यार रिस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी आपके मन में आता है ना रिस्पेक्ट को लेके, वो आप लिख कर भी आ सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वेल्थ, कास्ट और पोजीशन, ठीक है। कभी भी जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो कभी भी नहीं आती जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि उससे आपको फियर हो सकता है, डर हो सकता है, ठीक है, उससे आप प्रभावित हो सकते हो, लेकिन उससे रिस्पेक्ट नहीं करते किसी से, ठीक है। जब आपसे कोई अच्छे से बात करता है, ठीक है, या फिर जब आप उसके इंटेंशन समझते हो किसी बंदे के कि भाई ये अच्छा बंदा है ना, तब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो। कभी भी होता ही नहीं है कि आपके मन में ये आए कि भाई इसके पास पैसे बहुत ज्यादा है इस वजह से मैं इसकी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर इसके पास कार कलेक्शन इतना बड़ा है तो इसकी मैं रिस्पेक्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। A CEO and a worker should respect each other as both play a role in an organization, ठीक है। एक सीईओ हो या फिर एक वर्कर हो, ठीक है, दोनों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग रोल पे हैं तो उनको रिस्पेक्ट भी जो है अलग अलग मिलेगी, ठीक है। उनकी जो रिस्पेक्ट होगी वो सेम होगी, ठीक है। चाहे उनकी जो पोजीशन है वो अलग है, उनको उसके हिसाब से पैसे अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों की रिस्पेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएट, ठीक है। डिफरेंशिएशन या फिर रिस्पेक्ट की बात करें, दोनों ही अलग अलग चीज है, ठीक है। रिस्पेक्ट को तो वैसी बात आपने अच्छे से समझ लिया रिस्पेक्ट को, ठीक है। तो अगर हम मीनिंग समझे तो रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जजिंग पीपल बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वेल्थ हो गई,
उसका कास्ट हो गई, या फिर उसके पास कौन सी गाड़ी है भाई, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है ना। तो इस चीज पे जज करना किसी को, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और अगर किसी को आप रिकॉग्नाइज करते हो उसकी वैल्यू को, तो वो हमारा होता है रिस्पेक्ट। Based on human qualities like honesty, kindness, helpfulness, and external factors like money, jobs, caste और education, ठीक है। अगर आप इन चीजों पर चलकर किसी को जज कर रहे हो, तो वो हमारा होता है डिफरेंशिएशन। अगर आप किसी बंदे की होनेस्टी, ईमानदारी की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करते हो, कितना पोलाइट है, कितना काइंड है, उसकी वजह से करते हो, या फिर कितना वो हेल्पफुल नेचर का है, ठीक है, उस वजह से अगर आप किसी को मतलब रिस्पेक्ट करते हो, तो उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू करते हो। इफेक्ट क्या होता है इसका? क्रिएट हार्मनी एंड क्वालिटी, इक्वलिटी बनाता है इससे। और इससे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आता है और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है। सो यार, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, देखो प्लीज इनको दिमाग में रखो, जिससे कि आप पेपर के अंदर लिखकर आ सको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। If we respect people for their humanity, we will treat a rich person and a poor person equally. If we judge based on wealth or caste, we create differentiation and सोशल डिवीजन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब भाई आप हर चीज को हेल्थ, वेल्थ से, कास्ट से, या फिर मतलब किसी के भी एक्सटर्नल फैक्टर से जज करोगे, तो वो जो है आपकी सोसाइटी को अच्छा नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप किसी को उसकी ह्यूमैनिटी पे या फिर उसके हेल्पफुल नेचर पर रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे, तो वो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी बंदे को रिस्पेक्ट करते हो उसके हेल्पफुल नेचर की वजह से, तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि हाँ ये चीज अच्छी है, तो वो भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप किसी बंदे को रिस्पेक्ट करोगे उसके पैसों की वजह से, तो दूसरे लोगों को लगेगा कि भाई ये पैसा ही तो है सब कुछ, तो वो उसके पीछे भागेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के अंदर पूछा गया था, व्हाट इज कंप्लीट वैल्यू इन रिलेशनशिप, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू क्या होती है रिलेशनशिप के अंदर? अ रिलेशनशिप हैज कंप्लीट वैल्यू व्हेन इट इंक्लूड 4 थिंग्स, ठीक है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये हमारा क्या था, केयर, अरे ये मेरा थोड़ा वो हो गया था, केयर एंड गाइडेंस, ठीक है। मतलब कि आपको एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट हो, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, और एक दूसरे को गाइड करते हो कोई भी अगर मुश्किल समय आता है उसमें, ठीक है। और देखो, अब अगर ये यही क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाते, तो आपको कैसे बताना है? पहले आपको रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है हार्मनी इन द ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप को, ठीक है। फिर आपको ट्रस्ट को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको रिस्पेक्ट को एक्सप्लेन करना है, केयर को एक्सप्लेन कर सकते हो, गाइडेंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एक दोस्त, दो दोस्तों का, कि मतलब दो दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर मुश्किल समय आता है, तो वो एक दूसरे को गाइड भी करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब आंसर बनता है। टू क्रिएट हार्मनी इन रिलेशनशिप, वी मस्ट रिप्लेस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एंड इंश्योर कंप्लीट वैल्यू इन एवरी रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी चाहिए, तो आपको ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा रिस्पेक्ट से। तभी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी बन पाएगी और कंप्लीट वैल्यू बन पाएगी, ठीक है। समझ गए? इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आता है हमारा हार्मनी इन सोसाइटी। यहाँ तक हमारा था हार्मनी इन फैमिली, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया हमने। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हार्मनी इन सोसाइटी। व्हाट इज हार्मनी इन सोसाइटी? एक फैमिली जो होती है हमारी, अगर देखो बहुत सारे ह्यूमंस को मिला दें तो वो होती है हमारी फैमिली, ठीक है। और बहुत सारी फैमिलीज को मिला दे तो बनती है हमारी एक सोसाइटी, ठीक है। या फिर कह सकते हो बहुत सारी फैमिली को मिला के एक कम्युनिटी बनती है, और कम्युनिटीज को मिलाकर एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। सोसाइटी एज एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, अगर हम फैमिली के एक्सटेंशन पार्ट की बात करें तो वो हमारा सोसाइटी होता है, ठीक है। अ सोसाइटी इज मेड अप ऑफ मैनी फैमिलीज, जस्ट लाइक अ फैमिलीज थ्राइव ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ऑफ सोसाइटी मस्ट फॉलो द सेम वैल्यूज टू मेंटेन हार्मनी, ठीक है। यही होता है, अगर जो एक फैमिली के अंदर लोगों ने अच्छी चीजें सीखी हैं, तो वो अपनी एक सोसाइटी भी अच्छी बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक फैमिली थ्राइव करती है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर, वैसे ही सेम वैल्यूज पे सोसाइटी भी हार्मनी ला सकती है, अपने अंदर मेंटेन कर सकती है हार्मनी को। व्हेन फैमिली वैल्यूज एक्सटेंड टू सोसाइटी, मतलब कि जो फैमिलीज के अंदर आपने वैल्यूज को फॉलो किया है, अगर आप उसी को सोसाइटी के अंदर एक्सटेंड कर दो, इट क्रिएट अ पीसफुल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब कि आप जो फैमिली के अंदर कर रहे हो ना, वही हर एक बंदे के साथ करना है बस आपको, अब सोसाइटी के अंदर, तो आपकी जो सोसाइटी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, पीसफुल बन जाएगी, और
सबके पास एक प्रॉस्पेरिटी जीवन होगा, ठीक है। In a harmonious neighborhood, people help each other, respect different cultures and work together, ठीक है। अगर ये चीजें होना तो भाई जिंदगी मस्त हो जाती है, ठीक है। जब एक दूसरे के कल्चर की आप रिस्पेक्ट करने लग जाओ, एक दूसरे के काम को आप मतलब वैल्यू करने लग जाओ, और साथ में मिलने की आपके काम करने की एक इच्छा हो, ठीक है, तो आपकी जो जीवन है ना भाई एकदम मस्त लगेगा आपको, सच बता रहा हूँ, ठीक है। अभी से अगर आप नहीं करते हो एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट, उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट, तो करना शुरू करो, ठीक है। अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट या फिर दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट ऐसे मान के चलो कि वो भी भाई हमारा ही है, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तब आपको लगेगा कि क्या मस्त जीवन है, ठीक है। लेकिन जब तक आप डिफरेंशिएशन को अपनाते रहोगे, तो आपका जीवन है भाई झंड, ठीक है, बेकार है। In a divided society, people discriminate based on religion, caste और wealth, ठीक है, leading to conflict। अगर आप यही चीजें करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असली जीवन है क्या, ठीक है। तब आपके भाई झगड़े वगड़े होंगे, ठीक है। अब देखो, हार्मोनियस जो सोसाइटी होती है, जब सोसाइटी के अंदर हार्मनी आती है, तो उसके चार पिलर्स होते हैं जिनकी वजह से आती है, ठीक है। वो जो चार पिलर्स हैं, ये भाई एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए प्लीज अच्छे से पढ़ना। पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज बिल्ड ऑन दीज फोर पिलर्स। फर्स्ट होता है हमारा समाधान, ठीक है। समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पीसफुली, ठीक है। लड़ाई झगड़े ना हो, जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसे पीसफुल बैठ के डिस्कशन करके सुलझाते हैं ना, ठीक है। अ कम्युनिटी डिस्कसेस इश्यूज कामली इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है उसे अच्छे से बैठकर सुलझाते हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े होंगे उस पर, ठीक है। फिर आता है हमारा समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। इकोनॉमिक वेलबींग फॉर ऑल, ऐसा ना हो कि गरीब गरीब ही रह जाए, अमीर अमीर बनता जाए, हर कोई एक अच्छी लाइफ जी रहा हो, ठीक है। और फेयर इकोनॉमिक सिस्टम एंश्योर नो वन स्टेज पुअर, ठीक है। मतलब कि कोई भी ना गरीब नहीं रहना चाहिए। मिडिल क्लास इज डिफरेंट, मतलब कि कोई अपर क्लास में है, कोई मिडिल क्लास में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी गरीब होता है ना, तो आपकी सोसाइटी बेकार हो जाती है, ठीक है। जब कोई गरीब रहेगा, वो भूखा रहेगा, तो कोई भी बंदा है उसे सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपकी जो हार्मोनियस सोसाइटी है, वो बहुत डिपेंड करती है प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, ठीक है। जब एक अच्छी वेलबींग होती है, एक सबके पास एक अच्छी इकोनॉमिक होती है ना, तो भाई बहुत मुश्किल है कि वो और किसी चीजों के बारे में सोच रहे हों, ठीक है। फिर आता है हमारा अभय। अभय मतलब होता है हमारा फियरलेसनेस, डर वर ना लगे। लिविंग विदाउट फियर, जस्टिस फेयरनेस रिमूव क्राइम एंड फियर, ठीक है। मतलब कि आपकी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा जस्टिस सिस्टम होना चाहिए और फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। हर एक बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाए, अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उस पे उसको सजा मिले। अगर किसी मतलब कि अगर किसी गरीब ने गलती करी है तो उस पे भी उसे सजा मिल रही है, अगर किसी अमीर ने गलती करी है तब भी उस पे सजा मिल रही है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है तो भाई सजा मिल रही है, लेकिन अमीर है तो पैसे देकर नहीं मिल रही है उसे सजा, समझ रहे हो। ये एक फेयरनेस होनी चाहिए, इससे फियरलेसनेस आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सह अस्तित्व, सह अस्तित्व, ठीक है। सह अस्तित्व का मतलब होता है को एग्जिस्टेंट, ठीक है। को एग्जिस्टेंस भी आप लिख सकते हो। लिविंग इन हार्मनी विथ अदर्स एंड नेचर, ठीक है। आपको अपने लोगों के साथ हार्मनी में रहना है और अपने नेचर के साथ भी हार्मनी में रहना है, मतलब कि डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर रिस्पेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कोएग्जिस्टेंट, कि आपके साथ अगर कोई बंदा रह रहा है, उसका रिलीजन अगर, उसका कल्चर अगर, उसकी कास्ट अलग है, तो आप उसका पूरा का पूरा सम्मान करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने रिलीजन की वजह से दूसरे, किसी का भी रिलीजन होता है ना, वो दूसरे के रिलीजन को मतलब गलत या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोलता, ठीक है। अगर आप किसी और के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप अपने रिलीजन की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने रिलीजन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो जब आप सामने वाले के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब आता है इफ पीपल को एग्जिस्ट पीसफुली, देयर विल बी फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगर इन चारों चीजों को हर बंदे फॉलो करेंगे ना, तो झगड़े होंगे ही नहीं, ठीक है। खुद ही देखो, अगर इंडिया के अंदर ये चारों चीजें मतलब फॉलो की जाए, कोई मतलब ही नहीं कि झगड़े हों कहीं पर भी, ठीक है। कहीं पर भी, चाहे इंडिया हो या कोई भी हो। अब बात करते हैं, एक पेपर में अंदर क्वेश्चन आया था, ये मतलब सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे पीवाईक्यूज ही हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर क्वेश्चन पेपर भी दिखाए हैं, ठीक है। इसमें मैंने यार ज्यादा, उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सोचा है कि मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको बोल दूंगा कि ये सच में आया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। टू बिल्ड अ फियरलेस सोसाइटी वी नीड
वी नीड 5 थिंग्स अगर आपको फियरलेस सोसाइटी को बिल्ड करना है। सबसे पहले तो देखो, ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे सोसाइटी लिख रहा है, तो आपको लिखना आना है पहले हार्मनी इन द सोसाइटी। आपको पहले अच्छे से समझाना है हार्मनी इन द सोसाइटी को, ठीक है। फिर आपको इस पे मूव करना है। सबसे पहले तो जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, यानी कि ट्रीट एवरीवन फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रस्ट होना चाहिए आपस में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको एजुकेशन का हक होना चाहिए। जॉब के लिए सब लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, एप्लीकेबल होनी चाहिए। सो नो वन फील्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। नॉन वायलेंस को बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिस्कशन नॉट फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड होना चाहिए, अगर कम्युनिटी अलग अलग भी है तो वो आपस में काफी यूनाइटेड हो, ठीक है। हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड्स, ठीक है। अगर किसी को भी किसी कम्युनिटी की अगर लगता है कि जरूरत है तो वो कम्युनिटी उसकी हेल्प करे, ठीक है। If everyone get fair opportunity, crime will decrease and people will feel safe, ठीक है। सो ये हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन था कि आपको सबसे पहले तो हार्मनी इन द सोसाइटी समझाना है। फिर आपको ये जो 5 हमारे पॉइंट्स है इन्हें समझाना है। फिर आपको एक एग्जांपल लिखकर आना है, आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल ह्यूमन गोल्स। हर एक ह्यूमन के कुछ यूनिवर्सल गोल होते हैं जो कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है, यही होते हैं ह्यूमन गोल्स, ठीक है। एवरी ह्यूमन स्ट्राइव्स फॉर हैप्पीनेस, पीसफुल पीसफुल और हमारा फुलफिलिंग लाइफ, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। दिस कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग दीज 4 यूनिवर्सल गोल्स, ठीक है। और ये जो चीज होती है हैप्पीनेस या फिर पीसफुलनेस या फिर फुलफिलिंग लाइफ, ये सब चीजें ना, ये जो 4 हमारे ह्यूमन गोल्स हैं इनसे अचीव की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो जल्दी से 4 ह्यूमन गोल्स कौन कौन से हैं भाई, जल्दी से समझते हैं। पहला है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग का अगर सबको पता चल गया तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, क्लैरिटी इन थॉट्स एंड मेकिंग एथिकल डिस्कशंस डिसीजंस, ठीक है। सो अगर आप सेल्फ अवेयर हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। कभी कभी तो बंदों को यही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है लाइफ के अंदर। तो आपकी आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, आपके थॉट्स काफी क्लियर हैं और आप एक एथिकल वैल्यूज के साथ डिसीजंस लेते हो, ठीक है। A person with right understanding helps others instead of cheating them for profits, ठीक है। समझ गए होंगे आप। सेकंड आता है हमारा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी हर जगह आ रहा है, इसे प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी में आपको समझा चुका हूँ। अर्निंग मनी होनेस्टली एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। फुलफिलिंग मटेरियल नीड्स इन एथिकल एंड सस्टेनेबल वे, ठीक है। मतलब कि जो एक वेल्थ होती है ना, जैसे कि पैसे वगैरह होते हैं, आप अपने लिए मतलब कि अपनी जरूरत के हिसाब से और आप लोगों की हेल्प भी कर सको इस तरीके से कमाओ। और वो जो तरीका हो कमाने का वो हमारा एथिकल वैल्यू और सस्टेनेबल वे पे हो, ठीक है। समझ गए होंगे आप। प्रॉस्पेरिटी आपको समझ में आ गया। सिक्स नेक्स्ट आता है हमारा फियरलेसनेस होना चाहिए। ये भी एक हमारा क्या है, ह्यूमन यूनिवर्सल ह्यूमन गोल ही है, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिक्योर सोसाइटी वेयर एवरीवन फील सेफ, क्राइम फ्री सोसाइटी वेयर पीपल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। फिर आता है हमारा को एग्जिस्टेंट, यानी कि सह अस्तित्व, लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर एंड अदर बीइंग, ठीक है। मतलब कि अपने नेचर के साथ या फिर एनिमल्स के साथ, अपने और ह्यूमन बीइंग्स के साथ, उन सब के साथ बहुत हार्मनी में रहो, पीसफुलनेस में रहो, उन सब की रिस्पेक्ट करो, है ना। और उन सब की हेल्प करो। प्लांटिंग ट्रीज, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया। आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख सकते हो, चाहे जो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्वेश्चन आया था, एग्जामिन ह्यूमन गोल्स वर्सेस प्रेजेंट डे सोसाइटल गोल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो ह्यूमन गोल्स हैं उससे जो ह्यूमंस हैं वो भटक चुके हैं, और आज के समय की अगर हम ह्यूमन गोल्स की बात करें तो वो थोड़े बदल चुके हैं, ठीक है। ह्यूमन गोल्स आइडियली कौन कौन से थे? राइट अंडरस्टैंडिंग, एथिकल प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड को एग्जिस्टेंट, ये हमारे ह्यूमन गोल्स थे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट डे गोल्स क्या है हमारे? फोकस ऑन मनी, पावर, मटेरियल सक्सेस ओवर एथिक्स, ठीक है। मतलब कि लोग पैसे के पीछे पागल हैं, पावर के पीछे पागल हैं और मटेरियल सक्सेस चाहिए उन्हें, ठीक है। कि उनके पास मटेरियलिस्टिक चीजें हों जिससे उन्हें लगता है कि भाई ये सक्सेस है, ठीक है। फोकस लीड टू स्ट्रेस, ग्रीड, करप्शन एंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जब ज्यादा मनी आती है आपकी और वो गलत काम करके आती है तो उससे स्ट्रेस तो आ ही जाता है, ठीक है। और भाई आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हो, ठीक है।
और करप्शन भी, कभी कभी लोग करप्शन भी कर देते हैं इसकी वजह से, और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। मैनी पीपल चेज वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स एंड पीस, ठीक है। लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं अपनी रिलेशनशिप्स को बिगाड़ के और अपने पीस को बिगाड़ के, ठीक है। अब बैलेंस सोसाइटी शुड फोकस ऑन इंटरनल पीस प्लस एथिकल प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अगर आप एथिकली सारी चीजें करोगे और एथिकल पीस की तरफ चलोगे, तो वही हमारा एक बैलेंस सोसाइटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने मतलब कि एथिकल को छोड़ के आप पीछे वेल्थ के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, इंटरनल पीस को भूल चुके हो, तो आप एक गलत, मतलब समझ रहे हो, गलत राह पर हो, जिससे कि आपके जल्दी आपके बॉडी, आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेस वगैरह आएगा, ठीक है। To build a better future, society must shift from material obsession to holistic well-being, ठीक है। मतलब कि बहुत लोग ओबेस्ड हो चुके हैं हमारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर, ठीक है। अगर वो उन सबको छोड़कर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, होलिस्टिक वेलबींग पर आ जाएं, तो मस्त हो जाएगा उनकी जो लाइफ है, उनका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा हो जाएगा। एंश्योरिंग बोथ एक्सटर्नल सक्सेस एंड इंटरनल पीस, ठीक है, वो इन दोनों को ही मिलाकर आएगा, ठीक है। तो यार काफी ज्ञान की बातें हो गई, ये सारी बातें ना प्लीज देखो लिख कर आ जाना एग्जाम के अंदर। ये जो सारी चीजें ना, जब एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो आपको जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं वो याद रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ नहीं आता कि यार मैं लिखूं क्या। तो थोड़ी सी अपने माइंड को ना अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनाओ, ठीक है। अपने जो माइंड को ना थोड़ा अच्छा बनाओ, जिससे कि ना आपके जो माइंड में ना ये सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी आए, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा कि ये ना आप किसी फिलोसफर की या फिर किसी अच्छे पॉडकास्टर के पॉडकास्ट सुना करो, है ना। या फिर उनकी लाइक कुछ वीडियोस वगैरह देख ली, तो जिससे क्या होता है ना कि अपने माइंड के अंदर ना काफी अच्छे अच्छे थॉट्स होते हैं, जो अगर अगर मुझे ऐसा टॉपिक लगता है कि हमारे जो असली ह्यूमन गोल्स हैं और आज के टाइम पे जो चल रहा है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, मैं बहुत अच्छे से समझा कर आ पाऊँ, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, आप ऐसे कुछ वीडियोस या फिर बुक वगैरह पढ़ सकते हो, लेकिन आप भाई एग्जाम के लास्ट टाइम पे बैठे हुए हो तो यही पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से। अब आता है अंडरस्टैंडिंग एक्सेलेंस वर्सेस कंपटीशन, ठीक है। अब एक्सेलेंस क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, थोड़ा अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर थ्री इडियट्स देखिए, रैंचो ने बोला था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। सक्सेस भाग कर पीछे आएगी आपके, ठीक है। समझ रहे हो ना, एक्सेलेंस इतना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यही समझना है कि हमें एक्सेलेंस क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक्सेलेंस होता है हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करना और मेजर करना अपनी स्किल्स विद एथिकल वैल्यूज, ठीक है। बेसिकली बात है कि अपनी स्किल्स को, अपने आप को इम्प्रूव करना एथिकल वैल्यूज के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ, पीसफुलनेस के साथ, हेल्पफुल नेचर के साथ, ठीक है। इसके साथ अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो होता है हमारा एक्सेलेंस, ठीक है। लाइक इफेक्ट क्या आता है पर्सन का, लीड टू ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड रियल सक्सेस, ठीक है। और एग्जाम्पल ले तो स्टूडेंट स्टडीज टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, पेपर में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, मतलब कि उसका लास्ट गोल तो यही है कि पेपर में नंबर आ जाएंगे, लेकिन वो जब पढ़ रहा है ना, तो वो इसके लिए पढ़ रहा है कि मेरी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाए और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगर वो पढ़ रहा है, तो वो एक्सेलेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, तो फोकस ऑन बीटिंग अदर्स रेदर देन सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब आपको किसी को हराना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो, और आप सोच रहे हो कि कैसे वो हार जाए, आप ये नहीं सोच रहे हो कि कैसे मैं इम्प्रूवमेंट आ जाए मेरी लाइफ के अंदर, कैसे मैं इम्प्रूव हो जाऊं, आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला कैसे हार जाए, तो वो आपका कंपटीशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन पर्सन क्रिएट्स प्रेशर, जेलेसी एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस, ठीक है। A student studies only to score higher than others, not to understand the subject, ठीक है। समझ गए, आ गया होगा आपको ये। अब हमारा एक क्वेश्चन आया था, 2 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज वर्किंग फॉर कंपटीशन द सेम एज वर्किंग फॉर एक्सेलेंस, ठीक है। ये बताओ कि भाई आप कंपटीशन के लिए जो काम कर रहे हो, क्या वो बिल्कुल सेम है जो आप एक्सेलेंस के लिए करते हो? नहीं है यार। जो आपने अगर एक्सीलेंस और कंपटीशन को समझ लिया है, तो आपको बोलोगे सीधा कि नहीं है। नो, वर्किंग फॉर कंपटीशन एंड वर्किंग फॉर एक्सीलेंस आर नॉट द सेम। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, बिकॉज ये 7 नंबर में आया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से समझा कर आना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है अच्छे से, फिर आपको पता ही है कंपटीशन और इंटेंशन को समझाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है एक्सीलेंस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और फिर जो मैंने आपको पीछे एक्सीलेंस को समझाया था, वो आपको समझाना है, उसका एक एग्जाम्पल लिखना है, लाइक अ कंपनी फोकसिंग ऑन इनोवेशन
एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन नेचुरली बिकम सक्सेसफुल। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी सबको उसको साइड पे रख के इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करती है तो वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगी। उसे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में गलत मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है। कंपटीशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म विक्ट्री ऑफ्टन विद सक्सेस स्ट्रेस। लाइक आपको यहाँ पर कंपटीशन को समझाना है और एक एग्जांपल लेना है कि लाइक अ एथलीट फोकसेस ऑन ओनली ऑन डिफीटिंग ओपोनेंट्स विच कैन लीड टू अनएथिकल बिहेवियर लाइक डोपिंग। ठीक है। आप वो नशे वशे के भी यूज कर सकता है। ठीक है। और वो अपने चीजें गलत यूज करके जीतने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे सिर्फ सामने वाले को हराना है। वो ये नहीं देख रहा कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, आप भी लिख कर आ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था ना, देखो आप बोलोगे भैया इसमें भी बहुत छोटा है, तो मैंने आपको जो जो चीजें बताई ना, अगर आप लिख कर आओगे तो आराम से वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी ये जो थिंकिंग है उसे अच्छा करो। ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग अ यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है। तो अब हम सोसाइटी से वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है। कैसे जाएंगे चलो समझते हैं। create a harmonious society, we need to think beyond individual relationship and imagine a world with where everyone lives together peaceful, respectfully and cooperatively। ठीक है। मतलब कि अगर आपको एक हार्मोनियस सोसाइटी बनानी है तो आपको इंडिविजुअल रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटकर सोचना पड़ेगा। आपको पूरी दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा जहां पर हर कोई पीसफुली, रिस्पेक्टफुली और कोऑपरेटिवली जी सके। ठीक है। समझ रहे हो। दिस विजन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू टू की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। ये जो हमारा पूरा विजन है ना, वो दो चीजों से अंडरस्टूड किया जा सकता है। पहला है हमारा अनडिवाइडेड सोसाइटी, जिसका मतलब होता है अखंड समाज। और फिर होता है यूनिवर्सल ऑर्डर, यानी कि सर्वम व्यवस्था। ठीक है। तो थोड़ा सा ये पढ़ना मुझे खुद नहीं पता, संस्कृत में लिखते हैं इसे। ठीक है। यूनिवर्सल ऑर्डर याद रखना। अभी हम आगे इनको एक एक करके पढ़ते हैं, तो ये समझ में आ गया आपको। आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी कि अखंड समाज। A undivided society is one where there is no division, discrimination or conflict based on caste, religion, gender, wealth, nationality। मतलब कि किसी की कास्ट पर, किसी के रिलीजन पर, किसी के जेंडर पर, किसी की वेल्थ पर, किसी की नेशनैलिटी पर बेस्ड होकर डिवीजन ना हो, डिस्क्रिप्शन ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है। तो वो हमारी अनडिवाइडेड सोसाइटी होती है। ठीक है। समझ रहे हो। Instead, everyone is treated equally and relationships are based on mutual respect, trust and care। ठीक है। ये सारी चीजें ना, ऐसा लग रहा होगा कि यार बार बार हम यही चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझो अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब ही ये होता है। ठीक है। अनडिवाइडेड सोसाइटी कहीं पर भी आती है तो आपको ये चीजें लिख कर आनी है। ठीक है। अब इसके की फीचर समझो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अगर अलग अलग कम्युनिटी भी है ना तो वो यूनाइटेड हो, वो आपस में अगर किसी को नीड पड़े तो उसकी हेल्प कर सके। ठीक है। कलेक्टिव वेलबींग, हर कोई अपने जो एवरीवन वर्क फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल नॉट जस्ट देमसेल्फ। ठीक है। हर कोई मतलब इस तरीके से काम करे कि वो खुद के लिए तो हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी अच्छे से ला पाए, लेकिन जो उसके साथ काम कर रहे हैं या फिर जो दुनिया में है उसके लिए भी अच्छा काम कर पाए। ठीक है। लाइक अगर किसी की कंपनी ऐसी है कि जो उसकी कंपनी से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आता है। ठीक है। तो वो जो है अपने लिए सिर्फ काम कर रहा है, लेकिन अगर वो ये सोचे कि इस चीज से ज्यादा पॉल्यूशन आ रहा है, कैसे मैं इसे रोकूं जिससे कि लोग जो समाज है वो भी ना गंदा हो। ठीक है। तो वो सबके लिए काम कर रहा है। ठीक है। नो एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि हर कोई ये ना सोचे कि कैसे मैं दूसरे से एडवांटेज ले लूं। ठीक है। एग्जाम्पल लें तो इन विलेजेस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक वाटर स्कैर्सिटी और एजुकेशन। ठीक है। कि गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो साथ में मिलकर काम करते हैं कि जो पानी की समस्या है या फिर जो एजुकेशन की समस्या है वो सॉल्व हो सके। ठीक है। दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन एंड वर्क एज वन टीम। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल ऑर्डर। ठीक है। सो यूनिवर्सल ऑर्डर क्या होता है जल्दी से समझते हैं। द यूनिवर्सल ऑर्डर इज अ सिस्टम वेयर हार्मनी एग्जिस्ट एट ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी। ठीक है। हर एक लेवल्स पे हार्मनी हो। ठीक है। अब लेवल्स कौन कौन सी हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि हमारी फैमिली होती है, वहां से लेकर लार्जेस्ट यूनिट तक, यानी कि वर्ल्ड तक, आपकी जो इसे वर्ल्ड सोसाइटी भी कहते हैं, वहां तक क्या हो, हार्मनी हो।
लेवल्स ऑफ यूनिवर्सल लेवल यूनिवर्सल ऑर्डर देखते हैं। पहला होता है फैमिली, द फाउंडेशन ऑफ हार्मनी। व्हेन families are happy and united they contribute to the peaceful society। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फैमिली फैमिली से सोसाइटी बनती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्डर, कम्युनिटी। फैमिलीज कम टुगेदर टू फॉर्म कम्युनिटीज, हार्मनी इन कम्युनिटीज एंश्योर नो एंश्योर कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। अब हमारी कुछ फैमिलीज को मिलाकर कुछ कम्युनिटीज भी बनती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो जो कम्युनिटी बनी है, अगर उसके अंदर भी हार्मनी होती है, किससे आती है वो हार्मनी? कॉपरेशन से और म्यूचुअल सपोर्ट से, ठीक है, कि वो कॉपरेटिवली काम कर रहे हो और आपस में एक अच्छा सपोर्ट हो, ठीक है। तो वो अच्छी कम्युनिटी बन पाती है और उसके अंदर हार्मनी आ पाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर, सोसाइटी, ठीक है। हार्मोनियस कम्युनिटीज क्रिएट अ पीसफुल सोसाइटी। अगर आपकी कम्युनिटी हार्मोनियस है तो आपकी सोसाइटी हार्मोनियस बनेगी, और अगर आपकी सोसाइटी हार्मोनियस है तो आपकी जो वर्ल्ड फैमिली है वो भी हार्मोनियस बनेगी। वर्ल्ड फैमिली का मतलब होता है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। When societies are harmonious, the world become one big family where everyone cares for each other। ठीक है, इस तरीके से लिख कर आना है। सारी चीजें बहुत इजीली मैंने आपको समझा दी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लें तो एवरीवन इफ एवरी फैमिली टीचेस इट्स चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट अदर्स, अवॉइड वायलेंस एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो अगर मतलब कि अगर आपको हर लेवल पे आपको हार्मनी चाहिए, यूनिवर्सल एक ऑर्डर बनाना है, तो आपको अपने मतलब कि हर फैमिली के अंदर अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि सामने वालों की रिस्पेक्ट करो, नॉट द बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर। मतलब उनकी बस रिस्पेक्ट करो, इतना सिखाओ और एथिकल वैल्यूज सिखाओ, तो आपकी जो पूरा वर्ल्ड है ना वो अच्छा बन पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आता है हाउ टू अचीव दिस विजन। स्टार्ट विद फैमिली, है ना, टीच वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जस्टिस एंड केयर एट होम। फिर आता है एक्सपेंड टू कम्युनिटीज, लाइक एनकरेज करो कॉपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट को अपने आस पड़ोस में, ठीक है, स्कूल्स में, अपने वर्क प्लेसेस में और एक्सेट्रा, ठीक है। प्रमोट ग्लोबल यूनिटी, ठीक है। आपने कम्युनिटीज तक सब कुछ कर लिया, अब जो अपनी ग्लोबल यूनिटी तक जो अपनी हार्मनी है उसे प्रमोट करो। रिकॉग्नाइज दैट ऑल ह्यूमंस आर कनेक्टेड एंड दैट द वेलबींग ऑफ वन अफेक्ट द वेलबींग ऑफ ऑल, ठीक है। जो एक बंदे की हैप्पीनेस होती है ना, वो कहीं ना कहीं और लोगों को भी अफेक्ट करती है, ठीक है, जिससे कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है, आपकी जो पूरी वर्ल्ड फैमिली है, वो एक अच्छी हार्मनी लाइफ सब लोग जी पाए, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था वो यहाँ पर फिनिश हो गया। हमने सारे के टॉपिक काफी अच्छे से समझ लिए। मैंने आपको बस दो चीजें बताई हैं इसके अंदर, एक कीवर्ड और एक हमारा एग्जाम्पल। अगर आप ये दो चीजें यूएचवी में अच्छे से समझ गए, लिखना आपको आ गया, तो बहुत इजी हो जाएगा आपका यूएचवी में बहुत अच्छा स्कोर करना, ठीक है। 80 to 90% भी आप स्कोर कर सकते हो यूएचवी में आराम से। अगर आपको अच्छे से लिखना आता है, आपको अच्छे से अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करना आता है, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर यूनिट 3 कंप्लीट हो गई। प्लीज यार मल्टी आइटम्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मल्टी आइटम प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, दोनों ही आपके चैनल हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने इंस्टाग्राम पेज बनाया अपना, काफी अच्छा था, बढ़िया सा, उस पर भी काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही हैं, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको अपडेट रहना है हमारे साथ कि हमारे कौन से सब्जेक्ट का हम कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक चाहिए, है ना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको हमसे और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो उनके भी आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।